फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैनुअल चेंज ओवर का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है और किस जगह पर इसका कनेक्शन करना चाहिए, किस स्थिति में इसका आवश्यकता पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। और यहाँ पर हमने देखिए पूरब पश्चिम इस तरीके से लिखा है और यहाँ पर भी देख सकते हैं इंडिकेटर पर पूरब लिखा है, इधर इंडिकेटर पर पश्चिम लिखा है और इधर आप देखेंगे तो ऊपर भी पूरब पश्चिम ये सब लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा गया है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। और इसका कनेक्शन करने से पहले हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, इस चीज़ को जान लेंगे तो और आसानी हो जाएगी इस चीज़ को समझने के लिए। चलिए हम पहले इसको समझ लेते हैं कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इस तरीके से कनेक्शन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल अपने इंस्टीट्यूट में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर हम बाहर के तरफ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह जो बोर्ड बनने वाला है हमारे ये सामने के तरफ जो मकान आप देख रहे हैं, ये जिस जगह पर हम रहते हैं यानी कि जहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूट चलता है, उसी इंस्टीट्यूट के सामने जो है हमारे मकान मालिक रहते हैं। उन्हीं के घर में इस तरीके से समस्याएं आती है, तो उसी समस्या का समाधान जो है हम इस बोर्ड के माध्यम से करने वाले हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है। यही ट्रांसफार्मर से इनके घर में लाइट जाती है, लेकिन यह ट्रांसफार्मर हर 2 दिन 3 दिन के बाद ये ख़राब ही रहता है। इसके अंदर एमसीबी वाला सिस्टम है, तो ओवरलोडिंग के चक्कर में एमसीबी बार बार ट्रिप करता है। और एक और ट्रांसफार्मर है इस साइड में, इस पश्चिम दिशा में। ये देखिए, ये पूरब दिशा है और पूरब दिशा में ये जो है कि हमारा ट्रांसफार्मर एक है और इधर एक पश्चिम दिशा में भी ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ है। और इन दोनों ट्रांसफार्मरों का जो तार है वो वहाँ पर आकर के लगा हुआ है। अब सामने आप देखेंगे ये सारा जो तार आप देख रहे हैं, यहीं पर पूरा जो है कि तार आया हुआ है, मतलब 2 ट्रांसफार्मर के तरफ से और पूरे घर का लोड वाला जो तार है वो भी वहीं पर आकर के कनेक्शन किया गया है। होता क्या है कि कभी कभी ख़राब हो जाता है, ये वाला ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो मुझे ही जाना पड़ता है, इधर का जो लाइट आया है पश्चिम साइड वाला ट्रांसफार्मर उसको जोड़ना पड़ता है। कभी ये ख़राब होता है तो इसको जोड़ना पड़ता है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान जो है कि हम इस बोर्ड के द्वारा करने वाले हैं। वैसे तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन फिर भी यदि आप नए हैं तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से कैसे करना चाहिए ये चीज़ हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस बोर्ड का कनेक्शन सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये बोर्ड है, हम अपने मोबाइल को यहाँ पर पहले लगा लेते हैं। तो ये हमने अपना मोबाइल स्टैंड पर लगा दिया। अब आपको हम इसका कनेक्शन बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चेंज ओवर के अंदर कहाँ कहाँ पर तार जोड़े हैं और कौन कौन सा तार जोड़े हैं वो चीज़ आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक स्क्रू है, इसको हम खोलेंगे तो आप देख सकते हैं इधर के तरफ हमने कुछ वायर जोड़ा है। ऊपर के तरफ आप देखेंगे तो 4 वायर है और नीचे के तरफ हमारा 2 वायर है। तो यहाँ पर 4 वायर क्यों और 2 वायर क्यों, ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसके अंदर 2 तरह से लाइट का इन होता है, मतलब एक नीचे से लाइट इन होता है, एक ऊपर से लाइट इन होता है। इनपुट कहाँ पर करना चाहिए और आउटपुट कहाँ करना चाहिए, तो ये चीज़ आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आउटपुट के लिए आपको इसमें चेक करना है। ऊपर से देखिए, ऊपर के 4 टर्मिनल हैं, 2 इधर साइड में है, 2 इधर साइड है। तो इन दोनों जोड़ों में से किसी एक तरफ का एक जो टर्मिनल है नीचे उसी के साइड में जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला जो है इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला साइड जो है इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये कैसे पता चला है, तो इसको हम कंटिन्यूटी से आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये और ये आपस में हमेशा जुड़े रहते हैं। और कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय ये जो हमारा चेंज ओवर है वो ऑफ होना चाहिए। ऑफ होने का मतलब ये जो हैंडल है ना ही नीचे होना चाहिए ना ही ऊपर, मतलब ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल ये बीच में होना चाहिए। तो अभी हमारा जो ये चेंज ओवर है बंद है, मतलब ऑफ की स्थिति में है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि कौन सा ऊपर का 2 टर्मिनल नीचे के 2 टर्मिनल से सटे हुए हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपने मीटर का उपयोग करने वाले हैं, क्लैंप मीटर। इसको हम सबसे पहले कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे। कंटिन्यूटी रेंज सेट करने का मतलब ये यहाँ पर रहेगा और उसके बाद इसको हम यहाँ रखते हैं। और यदि आप इसको ऐसे सटाएंगे तो इसमें से बीप की आवाज़ आएगी, मीटर में आप सुन सकते हैं। ये जो है कि अब हम लगा करके देखेंगे ऊपर से नीचे, देखिए
यानी कि ये एकदम साइड वाला जो दो टर्मिनल है ये आपस में सटे हुए हैं। इसके बगल वाला ये नहीं सटा होगा। इन दोनों में से कोई एक ही तार जो है नीचे की तरफ जाके सटा हुआ है, तो ये इस साइड वाला है। उसके बाद ये वाला जो है और ये वाला एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ये आपस में नहीं सटे हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर इनपुट किया जाएगा। ऊपर के तरफ का इनपुट वाला ऑप्शन ये है और नीचे के तरफ का इनपुट वाला एक ऑप्शन ये है। दूसरा हम अभी चेक करते हैं, जहाँ पत्ती सटी होगी वहाँ इनपुट तो नहीं करना है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद ये वाला, यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है, यानी कि यहाँ पर हमको आउटपुट वाला ऑप्शन रखना है। या तो नीचे से आउटपुट कर सकते हैं या फिर ऊपर से हम आउटपुट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नहीं बता रहा है, यानी कि ऊपर वाले नीचे वाले से दो जो है सटे हुए हैं। ये एक ये इससे सटा हुआ है और ये इससे सटा हुआ है। तो जो सटा हुआ है उसमें से या तो दो ऊपर से तार निकाल के आउटपुट कर लेंगे या फिर नीचे से निकाल के आउटपुट कर लेंगे। तो हमने जो है ऊपर से निकाल करके ये जो दो तार है, एक इसमें और एक इसमें, यानी कि एक ये है और एक ये है, ये जो है आउटपुट का वायर है। और यह आउटपुट का जो वायर है उसका हमने निशान बनाया है, उस पर हमने 3 टेप लगाया होगा। इस तरीके से आप पीछे की तरफ आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने ये 3 टेप लगा दिया है। ये आउटपुट वाला तार है। उसके बाद जो है 2 ट्रांसफार्मर का इनपुट वाला, एक ट्रांसफार्मर का इनपुट ये है सिंगल टेप वाला, और डबल टेप वाला भी एक ट्रांसफार्मर का इनपुट है। यानी ये जो है ये पूरब वाले ट्रांसफार्मर का इनपुट है और ये जो है पश्चिम वाले ट्रांसफार्मर का इनपुट है। पश्चिम वाला ट्रांसफार्मर है उसका एक तार ये एकदम साइड में, मतलब किनारे पर यहाँ पर, और एक तार जो है यहाँ पर जोड़ा गया है। तो ये हमारा इनपुट वाला तार हो गया। इसी के जस्ट नीचे दूसरे वाला इनपुट का तार जोड़ा जाएगा, यानी पूरब वाले ट्रांसफार्मर का तार ये है, पश्चिम वाले ट्रांसफार्मर का तार ये है, और यहाँ से ये जो 2 तार है ये आउटपुट वाला तार है। यहाँ पर हम इसको अब करते हैं बंद, क्योंकि इसके अंदर का जो कनेक्शन था हमने दिखा दिया। अब इसका जो तार निकला हुआ है उसको हम इस बोर्ड में कैसे जोड़े हैं वो चीज़ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें से तार जो है ऐसे 3 वायर निकले होंगे, 3 डबल डबल वायर। एक वायर सिंगल टेप लगा दिया है हमने, यानी पूरब वाले ट्रांसफार्मर का हो गया इनपुट। ये पश्चिम वाले ट्रांसफार्मर का इनपुट हो गया, और जिसमें ये 3 टेप लगा हुआ है ये आउटपुट हो गया है, यानी इससे अंदर जाएगा और इससे बाहर आएगा। अब यहाँ पर आपको पीछे की तरफ देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, इस पर हमने क्या क्या लिखा है। पश्चिम इनपुट, पूरब इनपुट, यानी पूरब वाले ट्रांसफार्मर से जो मेन केबल आएगा वो यहाँ इनपुट होगा, पश्चिम वाले ट्रांसफार्मर से जो मेन केबल आएगा वो यहाँ इनपुट होगा। और उसके बाद ये पूरब वाला ट्रांसफार्मर का जो इनपुट सप्लाई है डायरेक्ट इस वाले वायर से, यानी कि जिसमें सिंगल टेप लगा हुआ है, यानी कि इसमें जिसमें सिंगल टेप लगा हुआ है, इस वायर से यह डायरेक्ट हमारे चेंज ओवर के अंदर चला जाएगा। उसके बाद ये पश्चिम वाले ट्रांसफार्मर का जो तार आएगा इसमें जुड़ेगा, उससे यहाँ से 2 तार ये कापर का हमने तार जोड़ा हुआ है। ये वायर जो है यहाँ से होते हुए आप दोनों वायर को देखेंगे, ये इस पे हमने डबल टेप लगाया हुआ है, ये जो है इस चेंज ओवर के अंदर चला गया है। उसके बाद चेंज ओवर से जो ये दोनों सप्लाई गए हैं, सिंगल टेप और डबल टेप के माध्यम से जो सप्लाई इसके अंदर गया हुआ है, वह सप्लाई हैंडल को चेंज करते हुए आपका एक बार इसमें पूरब वाले ट्रांसफार्मर का सप्लाई आएगा, एक बार आप पश्चिम वाले ट्रांसफार्मर का सप्लाई ले सकते हैं। यानी कि यह आउटपुट तार है, और यह आउटपुट तार जो है यहाँ पर आप देखेंगे बीच में दोनों जो है अंदर गया हुआ है, यहाँ से ये निकला हुआ है और आ करके ये आउटपुट वाले एचटी में जुड़ गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 ये इंडिकेटर भी है जिस पे पश्चिम और पूरब लिखा गया है। पश्चिम का मतलब पश्चिम वाले ट्रांसफार्मर का इंडिकेटर है, यानी पश्चिम वाले ट्रांसफार्मर में यदि लाइट आती है तो वो यहाँ दिखाएगा, और पूरब वाले ट्रांसफार्मर में लाइट आती है तो ये यहाँ दिखाएगा। फ्रेंड्स, एक बात आपको बता दें कि दोनों ट्रांसफार्मर के अंदर जो लाइट आती है वो एक ही समय में आती है, एक ही समय में जाती है, लेकिन दिक्कत ये है कि कभी ये वाला ट्रांसफार्मर गड़बड़ रहता है, कभी ये वाला गड़बड़ रहता है। तो जब जो सही रहेगा उससे हम लाइट अपना चलाएंगे।
तो उसको देखने के लिए हमने इंडिकेटर लगा दिया है। इस इंडिकेटर का कनेक्शन हम कैसे करेंगे, तो जो पूरब वाला लाइट आने वाला है उसी में हम डायरेक्ट इसका जो दोनों तार है, यहाँ पर ब्लू वाला तार देख सकते हैं, इसको इस HT में जोड़ दिया गया है और यहाँ जो रेड वाला वायर है यहीं से ये इनपुट चला गया है हमारे चेंज ओवर के लिए। और सेम वही जो कनेक्शन है हमारे इस इंडिकेटर का, जो 2 तार ब्लू वाला है वो आ करके इस पश्चिम वाले HT में जाके जुड़ गया है, ताकि यहाँ पर पश्चिम वाले ट्रांसफार्मर से जब लाइट आएगा तो वो तुरंत इस इंडिकेटर में भी चला जाएगा और यहाँ से होते हुए ये रेड वाले तार से हमारे चेंज ओवर के अंदर भी चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो चेंज ओवर है बारी बारी से चेंज करके सप्लाई को यहाँ से आउट करके हमारे घर के अंदर लाइट को भेज सकता है। फ्रेंड्स, अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमने ये HT क्यों लगाया हुआ है। तो हमने कोर्स के अंदर भी बताया, इलेक्ट्रिकल कोर्स चल रहा है हमारे नए वाले यूट्यूब चैनल पर, इलेक्ट्रिकल पढ़ाई पर। तो वहाँ पर हमने इसके बारे में बताया था कि यह एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा हम कॉपर और एल्युमिनियम के तार को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यदि ये चीज़ को हटा दिया जाए और डायरेक्ट कॉपर और एल्युमिनियम के तार को आपस में जोड़ बना दें तो होगा क्या कि वह जोड़ जो होता है जल्दी से ख़राब हो जाता है या फिर वो गर्म होगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से उसको जो है जोड़ने के लिए हम यहाँ पर HT का इस्तेमाल करेंगे। तार को जोड़ने में भी आसानी होती है, खोलने में भी आसानी होती है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज़ को आप लगा देते हैं तो इस तरीके से हमारा ये सारा सिस्टम जो है कि लग गया है, कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया है और आप समझ भी गए होंगे। यदि कहीं से कोई आपका सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको यह वीडियो समझ में आई है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले AC, फ्रिज, वायरिंग, इन सभी की वीडियो आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।